हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों पुराने पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके सामने है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, जो दो संख्याओं का अनुपात अगर हमें दिया होता है दोस्तों, और संख्या का गुणनफल हमें दे दिया जाता है और उनका योग पूछा जाता है, तो इससे सरल क्वेश्चन दोस्तों कोई होता ही नहीं है। अनुपात अगर दे दिया और गुणनफल दे दिया तो इससे सरल क्वेश्चन दोस्तों आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, मैं आपको इससे करके दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो दोस्तों बहुत ही सरल, आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखिए 2 अनुपात हमें 3 दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका अनुपात में ऐसी संख्या लानी है जिसका गुणनफल ये हो जाए, क्या आ जाए 96। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें क्लियर क्या करना है दोस्तों, इसमें गुणा करनी है जब तक कि ऐसे दो पद नहीं आ जाए कि 96 जिसको गुणा करके आ जाए। ठीक है, तो 3 दूनी तो आपका 6 ही हो रहा है, तो 6 तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको गुणा करके बढ़ाइए, दोनों ऊपर। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 कम से 6 चौक 24 भी नहीं हो रहा है, तो 2 से भी नहीं हो रहा है। 4 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये या फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा कितना, 4 से गुणा कर 4 किया 12 हो जाएगा। तो अगर आप देखो 12 कम 12, 12 2 12 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 होता है दोस्तों। 12 8 96 होता है। इसका मतलब कि ये दोनों ही संख्या, दोनों अंक संख्या कौन सी है, कि दो संख्या दोनों ये है जिसका अनुपात कितना है, ये है, और गुणा करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों संख्या में मिल गए, जोड़ पूछा है, तो बस 8 को और 12 को दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आ गया आपका, 8 पर जोड़कर 20 इसका आंसर दोस्तों आ जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब सिर्फ अनुपात दे दिया गया। अनुपात का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर चीज से गुणा करते रहो, कब तक, जब तक कि इनका गुणा 96 ना आ जाए, 96 ना आ जाए, जितना जो क्वेश्चन में हम गुणनफल में दिया होता है। ठीक है, तो इतना सरल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसी प्रकार का अगला एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। इतना सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये पूछे जा रहे हैं हमारे पेपर में, सिर्फ संख्या वाले। देखिए चलिए कुछ चेंज कर देते हैं यहाँ पर चीजें, यहाँ पर अनुपात चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इनका अनुपात, किसी संख्या का अनुपात यहाँ पर, जो कि हमारा 3:4 है। देखिए 4 है और उसको गुणा करके हमारा यहाँ पर 300 आ जाता है। ठीक है, दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात हमारा 3/4 है और उनका गुणनफल हमारा 300 है, तो उनका योग क्या होगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए किस तरीके से आपको करना है, मैंने पहले बता चुका हूँ, 3:4 है। ठीक है, तो अब इन दोनों को गुणा करोगे आप तो 12 हो रहा है। क्लियर, 4 तिया 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 300 नहीं है, कम से कम भी तो बहुत कम है 300 से, तो इसलिए अब इसको बढ़ाते चलेंगे आगे। ठीक है, इसको बढ़ाते चलेंगे, इसको 12 मतलब अभी तो 300 लाने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, अनुपात में आधे से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 30 के हिसाब से इसका 10 से भी गुणा करोगे तो भी मतलब इसका कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना होना चाहिए कम से कम। यहाँ देखिए, तो इसको बढ़ाओगे तो मतलब कितना बढ़ाएंगे, इसको हम पहले 5 से गुणा करते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो गया, और 5 मतलब 5 से 2 ऊपर भी गुणा कर दी, 5 से नीचे भी गुणा कर दी, 5 चौक 20 आ गया। अब इन दोनों को आप आपस में गुणा कर दोगे, 20 गुणा 15, तो मेरा 300 दोस्तों आ जाएगा। इसका मतलब जो गुणनफल मेरा आ रहा है वो 300 आ रहा है। किस किस का, तो किस किस का गुणनफल 300 आ रहा है, 15 और 20 का। तो इसका मतलब कि इसकी जो ये संख्या होंगी, कौन सी होंगी, कौन सी संख्या होंगी, ये वाली संख्या होंगी 15 और 20। तो बस इनका आपको योग निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 20 को और 15 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 35। तो 35 आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतनी आसानी पूर्वक हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि 3:4 में कितनी आगे बढ़ाया जाए कि 300 दोनों को गुणा करके आ जाए। ठीक है, तो आप इसमें दोनों को पहले 1 से गुणा कर, 2 से गुणा करके देख लीजिए तो छोटा जाएगा, फिर इसके हाथ पता लग जाएगा कितने से गुणा करें, तो फिर सीधा 5 से कीजिए, तो 5 से क्या होगा, 5 से 15 और 5 चौक 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करके आसानी पूर्वक 300 आ रहा है, तो इसको संख्या दोनों यही हो गई। ठीक है, तो दो संख्या है हमारी, तो इन दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। चलिए एक और इसी तरीके से कर लेते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, अनुपात नहीं देता, अनुपात ना दे करके हमें सीधे गुणनफल दे देता है और ये जोड़ दे देता है। ये क्वेश्चन तो ये ऐसे पूछा गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये तो अनुपात की बात हो रही थी, पर हमें दो संख्याओं का अनुपात ना देकर उनका योग दे देता है। योग मतलब योग, या फिर कुछ ऐसे दे देगा कि उनका गुणनफल दे देगा। जैसे कि आपको योग दे दिया, अगर योग हमें दे दिया, किसी संख्या का हमको योग दे दिया कुछ, मतलब योग हमको दे दिया सपोज 22। ठीक है, और उनका गुणनफल दे दिया हमको 120, तो पूछता है कि इनका अंतर क्या होगा दोस्तों। इसका अंतर क्या होगा, किसका अंतर, इन दोनों का योग नहीं पूछता, फिर इसका उसका अंतर पूछता है।
अंतर क्या होगा, ठीक है, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या में अंतर क्या होगा। यदि हमें संख्याओं का योग दे दिया गया है, योग देने के बाद संख्या का गुणनफल दे दिया गया है, ठीक है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करनी है, अगर अंतर पूछा जाता है तो देखिए 12 के आपको फैक्टर करना है 120, ठीक है, 120 की मेरे फैक्टर क्या करने हैं, आखिर किस किस को इसको 12 गुणा करके 12 आ सकता है। तो आप देखोगे एक तो 1 को और 6 को, मतलब जो आपका 10 को और 60 को गुणा करके आ सकता है, ठीक है, 10 को और 60 को गुणा करके आपको 12 आ सकता है। पर क्या इनको जोड़कर मेरा ये आ जाएगा 22 आ रहा है, इनको जोड़कर तो 22 दोस्तों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको और फैक्टर कर दीजिए, आप इसको और फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको और फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मतलब 6 के बाद 3 गुणा 4, ठीक है, या फिर 30 गुणा 40, सॉरी 30 गुणा 40 आपका हो गया, ये एक ही है 10, तो 30 गुणा मतलब 30, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 के बाद आपका यहाँ पर आपका 10 नहीं 2 होगा, ये इसका एक फैक्टर ये भी हो जाएगा 4 तिया 12। तो अब इन दोनों के गुणा जोड़ दीजिए तो क्या 22 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि कहाँ इसका आगे आ गया आएगा, एक फैक्टर इसका हो जाएगा 12 गुणा अगर मैं 10 कर दूं, ठीक है, 12 गुणा 10 कर दूं तो 120 मेरा आसानी पूर्वक आ रहा है, और इन दोनों को जोड़कर भी 22 आ रहा है, ठीक है, जोड़कर भी 22 आ रहा है कि इन दोनों को 12 गुणा 22। तो आपको ऐसा ही फैक्टर पता लगाना है कि कौन से इन दो ऐसे फैक्टर है जिन्हें जोड़कर 22 आ रहा हो और गुणा करके 120 आ रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों ये हो गए, तो इनका अंतर कितना हो गया दोस्तों, 12 माइनस 10 बराबर 2। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे करने का एक और तरीका होता है जो हमारे मेथड द्वारा करते हैं, जिस द्वारा ये तो मैंने सीधे सीधे इसका आंसर पता लगा दिया कि 2 इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है। पर इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है, संख्या को मानते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया हमारा 22 आ गया। तो एक्स वाई कितना दिया हुआ है यहाँ, एक्स वाई हमारा दिया हुआ है 120, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, y का इसका मान इसकी जगह पर x का मान रख देते हैं, या फिर y बराबर कितना होगा यहाँ पर 120 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, 120 अपॉन x हो जाएगा, इधर अपॉन में आ जाएगा। तो ये मान यहाँ पर ये वाला मान जो है समीकरण इसमें रख देंगे, y का मान यहाँ रख देते हैं, तो कितना आता है x प्लस 120 अपॉन x बराबर 22, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे ऊपर हो जाएगी यहाँ, तो x स्क्वायर, इस तरीके से ये समीकरण बन जाती है। तो समीकरण इतना लंबा करने से अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से इसका पता भी लगा सकते हो कि कितना इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसमें इस तरीका आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सीधा 120 को फैक्टर इस तरीके से कर लो जिनको जोड़कर 22 आने वाला है। तो किन्हें किन्हें जोड़कर 22 आते हैं, सीधा सीधा 12 प्लस 12 गुणा 20, 10 को जोड़कर 22 भी आ जाएगा और गुणा करके 120 भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर आपका 120 भी आ जाएगा और जोड़कर 22 भी आ रहा है, ठीक है। तो पता लग जाता है कि ये संख्या दोनों यही है, तो इनका अंतर हमारा 2 हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसे बताता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या कभी कभी क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का योग दे देता है और संख्याओं का अंतर दे देता है, ठीक है। अगर संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर, आपको संख्याओं का अंतर बता दिया गया, जैसे कि आपका योग 75 है मान लीजिए, चलो ठीक है, योग इसका 75 है और इसका अंतर हमको 25 दे दिया गया, तो गुणनफल आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, गुणनफल आपको ज्ञात करना है कब कब, जब इसका योग क्या है, दो संख्याओं का 75 है और दो संख्याओं का अंतर आपका 25 है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन में सीधे सीधे आप देख सकते हो या फिर सोच भी सकते हो कि ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो सकती है जिसमें कि जिनको जोड़कर आपका 75 आ जाए, जिनको घटाकर आपको 25 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 5 का गैप चल रहा है, इसका मतलब जिन्हें घटाकर 25 आ जाए, जिनका अंतर 25 हो, तो साफ से पता चल रहा है कि दो संख्या 50 माइनस 25 ऐसी संख्या है जिनको जोड़कर 75 आ रहा है और घटाकर 25 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी पता चल गया। अब नहीं तो अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों बहुत सरल तरीका है इसका, x प्लस वाई बराबर 75 आपका दिया हुआ है, मतलब दो संख्या को जोड़कर 75 आ रहा है और दोनों संख्याओं को, इस संख्या को बड़ी संख्या घटाकर आपका 25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप विलोपन विधि द्वारा काट सकते हो और सीधा 2x आपका आ जाएगा, 2x बराबर इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि 2 से ये कटोगे तो 50 आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया आपको 50 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 50 और समीकरण में लगकर पता रखोगे ये मान, तो इस समीकरण में यहाँ पर ये मान रखोगे तो 75 में से आप ये घटाओगे, मतलब यहाँ जा आपका आ जाएगा x बराबर y बराबर 75 माइनस 50, तो आपका सीधे सीधे 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 मेरा आ जाएगा क्लियर। तो इसका मतलब दोनों संख्या क्या क्या मिल गई, तो ये दोनों में संख्या मिल गई, ठीक है।
कौन कौन 50 और 50। क्या पूछा है दोस्तों, गुणनफल पूछा जाता है। तो गुणनफल पूछने के लिए बस इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। मतलब 50 की गुणा आप सीधा 120 वो 25 से कर दीजिए, ठीक है। 25 25 पंजे कितना हो गया आपका 125, 25 एकम 25, 5 5 5 5 5 मतलब 0 का 0, 5 एकम 5 5 25, ठीक है। हासिल 2, 5 दूनी 10 और 11 और 12, ठीक है। तो 1250, 1250 इसका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो उसको छोड़ेगा नहीं, बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी देखो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक पढ़ सकते हो। गुणनफल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या पद्धति से लिया जाता है और इतना सरल है कि इतनी आसानी पूर्वक आप कर सकते हो, ठीक है। अनुपात वाले क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो सबसे सरल है। अनुपात के सिर्फ गुणा करके आप पता लगा सकते हो। चलिए यही क्वेश्चन सिखाने थे आज की वीडियो में, इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।